डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाभारत की युद्ध भूमि में जब अर्जुन मोह और संशय से घिर गए, तब शुरू हुआ वह दिव्य संवाद जिसे हम आज श्रीमद् भगवत गीता के रूप में जानते हैं। रथ के बीच खड़े अर्जुन ने जब अपने ही बंधुओं, गुरुजनों और मित्रों को सामने देखा तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि इस युद्ध से कुल का नाश होगा, स्त्रियां विधवा होंगी, समाज में अधर्म और वर्ण संकरता फैलेगी, पितरों का पतन होगा और भयंकर अनर्थ होगा। अर्जुन स्वयं को अत्यंत विवेकी समझते हुए भविष्य के दुष्परिणामों का विस्तार से वर्णन करने लगे। अर्जुन की ये बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे। मुस्कान के पीछे गहरी करुणा और ज्ञान था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि अर्जुन स्वयं को ही सबका कर्ता धर्ता मान बैठे हैं, मानो संसार का संचालन उन्हीं के हाथ में हो। भगवान सोचते हैं, सृष्टि का निर्माण और विनाश तो मेरे संकल्प से होता है, फिर चिंता अर्जुन को क्यों? जैसे कोई छोटा बालक पिता के सिर पर रखा भारी बोझ देखकर कहे, पिताजी ये बोझ मुझे दे दीजिए, तो पिता को स्नेह भरी हंसी आ जाती है। उसी प्रकार भगवान को अर्जुन की बातें सुनकर हंसी आई, क्योंकि अर्जुन उस बोझ को उठाने की चिंता कर रहे थे जो ईश्वर का कार्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तुम पंडितों की भाषा तो बोल रहे हो, पर व्यवहार में वह दृढ़ता नहीं है जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, उनके लिए शोक कर रहे हो। भगवान ने बताया कि यदि अर्जुन युद्ध छोड़ देंगे तो दुर्योधन कृतज्ञ नहीं होगा, बल्कि उन्हें भयभीत और पलायनवादी कहेगा। त्याग और अहिंसा का भाव भी यदि अहंकार या प्रशंसा की इच्छा से प्रेरित हो तो वह सच्चा त्याग नहीं होता। फिर भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा कि भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि सभी योद्धा पहले से ही काल रूप भगवान में समाहित हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम केवल निर्मित मात्र बनो। यहाँ भगवान ने अपने दृष्टा स्वरूप का परिचय दिया। वह कर्ता भी है और अकर्ता भी। वेदांत कहता है कि परम ब्रह्मा अकर्ता है, केवल साक्षी है, पर लीला में वही ईश्वर संकल्प के द्वारा सृष्टि का संचालन करते हैं। इस संवाद का सार यही है कि मनुष्य को अपना कर्तव्य ईश्वरार्पण भाव से करना चाहिए, परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। जब हम स्वयं को ही सब कुछ मान लेते हैं तब संशय और भय जन्म लेते हैं, पर जब हम समझते हैं कि हम केवल निर्मित हैं और परमात्मा ही संचालक है, तब जीवन सरल और सार्थक हो जाता है। यही गीता का दिव्य संदेश है। कर्म करो समर्पण के साथ और शांति पाओ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।